कहने को तो वह एक साधारण स्त्री थी, किंतु उसने जो कार्य किया वह विशेष था। अपनी इज्जत सभी प्रतिव्रता नारियों की एक जैसी होती है, चाहे वह महारानी हो अथवा रंक। उस पर जब किसी का हाथ उठता है तो प्रतिव्रता नारी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। फिर वह यह नहीं देखती कि उसके सामने टकराने वाला सियार है या शेर। विवश होकर वह इज्जत की रक्षा के लिए प्राणों का सौदा कर लेती है। और फिर एक को तो दुनिया से जाना ही पड़ता है, उस स्वयं को या लुटेरे को। ऐसी ही कहानी है एक मजदूर स्त्री जस्मा की, जिसे अपने पतिव्रता धर्म के लिए तलवार उठाने को मजबूर होना पड़ा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। जस्मा मजदूरों की मुखिया भीकम की पत्नी थी, जो कि एक बहुत सुंदर स्त्री थी। गरीब के लिए सुंदरता भी एक अभिशाप है। यह पंक्ति जस्मा के लिए सही सिद्ध हुई। राजाओं महाराजाओं का ज़माना था। विलासी राजा केवल अपने भोग विलास को देखता था, किसी की इज्जत को नहीं। ऐसा ही एक विलासी नरेश था, पाटन का राजा जय सिंह। राज्य में चल रहे काम का निरीक्षण करते समय एक दिन जय सिंह की बुरी नज़र श्रमिक का कार्य करती भीकम की पत्नी जस्मा पर पड़ गई। जय सिंह ने जस्मा को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जैसी सुंदर युवती धूप धूड़ में कठोर श्रम करके अपने सुंदर शरीर को गलाए, यह मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तुम्हें महल में काम करने का अवसर देता हूँ, वहां चलकर काम संभाल लो। जस्मा का पति भीकम इस प्रस्ताव को सुनकर मन ही मन अपना सौभाग्य मान बैठा था, किंतु जस्मा जय सिंह की बुरी नीयत को समझ गई थी, अतः उसने वहीं उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजा जय सिंह झुंझला कर रह गया। राशि अहंकार से आहत होने पर वह अंदर ही अंदर क्रोध से उफन रहा था। एक मजदूर औरत की इतनी हिम्मत। जस्मा हिम्मती तो थी ही, और यह उसने दिखा दिया था। साथ ही पतिव्रता और शस्त्र संचालन में भी निपुण थी। वह जानती थी कि राजा के प्रस्ताव को मना कर देने का क्या परिणाम हो सकता है। शाम को गांव पहुंचकर भीकम और जस्मा आपस में बातें कर रहे थे कि राजा इसका बदला ले सकता है, इसलिए रात में ही गांव छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि राजा के 2 सैनिक उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं। जस्मा, भीकम और दूसरे मजदूर सावधान हो गए। शक सही निकला। दोनों सैनिक जस्मा की झोपड़ी के सामने आकर रुके और उसे आदेश दिया कि राजा ने उसे बुलाया है। जस्मा ने जाने से मना करने पर वे जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाने लगे। जस्मा ने जाने से मना करने पर वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। जस्मा ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक सैनिक की छाती में भोंक दी। सैनिक वहीं ढेर हो गया। दूसरा सैनिक भाग निकला और उसने जाकर राजा को समाचार दिया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर जस्मा, भीकम और दूसरे मजदूरों को बंदी बनाने का आदेश दिया। मंत्री वास्तविकता को जानता था। उसने विनम्रता के साथ कहा, राजन, मैं आपके पिताजी के समय से ही कार्य करता आ रहा हूँ। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और आज भी अन्याय नहीं करूँगा। इस मामले में दोष आपका ही है, भीकम और जस्मा का नहीं। जस्मा एक पतिव्रता नारी है और आप उसके पतिव्रत धर्म को भंग ना करें। राजा जय सिंह इस परामर्श को सुनकर गुस्सा हुआ और भड़क उठा। उसने अपने ही वृद्ध मंत्री को बंदी बना लिया और स्वयं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर जस्मा को उठा लाने और मजदूरों को सबक सिखाने के लिए चल पड़ा। गांव में पहुंचकर देखा कि सारी बस्ती खाली हो चुकी थी। सब अपना सामान उठाकर वहां से चले गए थे। सैनिकों ने पूछताछ करके पता लगा लिया कि वे लोग किस दिशा में गए हैं। राजा ने उनका पीछा किया। पीछा करते हुए उन्हें कुछ मजदूर दिखाई दिए। उन्होंने मजदूरों को घेर लिया। मजदूरों ने भी निश्चय किया था कि यदि सैनिक पीछा करके हम तक पहुंचेंगे तो वे भी जी जान की बाजी लगा देंगे। मजदूरों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं। मजदूरों और सैनिकों में युद्ध होने लगा। दोनों ओर से आदमी मारे जा रहे थे। जस्मा ने भी तलवार निकाली और सीधी नरेश की ओर झपटी। नरेश जस्मा को मारने की बजाय जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने जस्मा के वार को रोककर उसे बाहों से पकड़कर उठाने का जैसे ही प्रयास किया
जस्मा ने तलवार का दूसरा वार उसकी गर्दन पर कर दिया। एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ी और धड़ दूसरी ओर जा पड़ा। बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। मजदूर भी अधिकतर मारे जा चुके थे। जीवित बचे मजदूरों ने जस्मा को जल्दी भाग निकलने की सलाह दी, परंतु जस्मा नहीं मानी। उसने रात के अंधेरे में अपने पति को ढूंढा और देखा कि वह मारा जा चुका है। इससे पहले कि दूसरे सैनिक आकर जस्मा को बंदी बनाकर ले जाते और मौत के घाट उतारते, जस्मा ने तलवार अपने कलेजे में भोंक ली और उसका निर्जीव शरीर पति के शव पर जा गिरा। मानो यह दोनों के परलोक में मिलन का अद्भुत दृश्य था। पतिव्रता जस्मा ने जीते जी अपनी इज्जत को लूटने नहीं दिया, अपितु लूटने वाले विलासी को ही परलोक भेज दिया। अपने प्राण देकर जस्मा ने अपने ही नहीं बल्कि अनेक नारियों के सम्मान की रक्षा की। धन्य है ऐसी वीरांगना की पतिव्रता। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए